ये झाड़ू ऐसी उड़ेगी आसमान पे, कभी जिंदगी में नहीं आएगी। जब ये लोगों के माइंड में आएगी बात, तो कभी केजरीवाल को वोटिंग नहीं करेंगे। बेचारा डिफेंस कुछ कर ही नहीं पाता था, सारा कंट्रोल पॉलिटिक्स के पास था। सिक्योरिटी का है। हमारे गुजरात के अंदर लेडीज 12 बजे भी निकले, 2 बजे भी निकले, कोई टच नहीं कर सकता। इधर क्या है, रात को 12 बजे निकलो। मेरी पार्टी है बीजेपी, वो चाहे गलत करे चाहे अच्छा करे, उसमें आप किसी को भी खड़ा कर दो। मुझे बीजेपी को वोट देनी है तो देनी है। क्या लगता है कि भाई इस बार मोदी जी का 2024 का रास्ता साफ हो गया? हमारा पूरा साफ तो हो गया है। समझो अपन गुजरात का जो 26 सीट है ना, वो भी हमको बीजेपी ही मिलने वाली है। बीजेपी मिलेगी? हाँ, पूरी एक भी सीट नहीं जाएगा। ऐसा क्यों लगता है? बढ़िया, देखो ना अभी रेस तो देखो, 156 सीट आ गया, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया माधव जी सोलंकी का। 149 था उसका वो टाइम। 150 सीटें थी। नहीं, 149 था। अच्छा, 149। वो टाइम मुख्यमंत्री माधव जी सोलंकी था। अभी देखो 156 आया। लेकिन विपक्ष तो ये मानना है भाई उन्होंने 156 सीटें जीती है, बात गले से नीचे नहीं उतरती। वो तो सबको उल्टा सीधा बोलने वाले सब मिलेंगे भैया। पर निष्पक्ष जो चुनाव होता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वोट डालने गए तो इसमें चोरी थोड़ी होने वाली है। जो सिस्टम से होता है वही चोरी नहीं होती। इसमें जो बटन दबाता है उसका ही वोट मिलने वाला है। समझो, आप बटन दूसरा दबाए, मैं दूसरा बताऊँ, तो इसमें आलतू फालतू होने वाला नहीं अंदर। समझो, जो भी बटन दबाएगा वही वोट में जाएगा। एक पहले कहा जाता था कि भाई अगर मोदी जी जीत गए तो ईवीएम खराब है, लेकिन इस बार ना तो एमसीडी में बोला ना हिमाचल प्रदेश में। वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये धांधली की बात ही गलत है। और दूसरा क्या है, हमारा एक गांधीनगर जिला में 5 ही 5 सीट है ना। पहले कांग्रेस में हमारी सीट है ना, 15 साल से मानसा विधानसभा की सीट है ना, ये इसमें कांग्रेस था 15 साल से। अभी ये बीजेपी में आ गई। 5 ही 5 सीट गांधीनगर जिला की, 5 ही 5 सीट बीजेपी ले गई। मैम, क्या लगता है मोदी जी को मौका मिल सकता है 2024 में तीसरी बार? हाँ भैया, क्यों नहीं मिल सकता। देश के लिए मोदी जी ही अच्छे हैं। ऐसा क्यों लगता है? देश में अच्छे अच्छे कार्य किए, बहनों के लिए, सभी जनता के लिए। भैया ये जो फ्री का मामला है तो थोड़े दिन चलता है। ये जनता पागल हो चुकी है फ्री के मामले में जो अटकी हुई है। केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता, ये तो अभी फ्री का मामला है। बाकी मोदी जी देश के लिए और स्थानीय निवासियों के लिए मोदी जी सर्वोपरि है। लेकिन मैम देखा जाए दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल जी आ गए, 134 सीटें मिली हैं। ये कोई बात नहीं भैया, ये मसले की कोई बात नहीं है। अभी लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा कि फ्री का मसला ज़्यादा हो जाता है, मामला ज़्यादा हो जाता है। भैया ज़्यादा फ्री का खाएंगे तो पेट खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। और केजरीवाल ने सारी दिल्ली की जनता को पंगु बना दिया, ये भिखारी बना दिया। 4 आदमियों को फ्री मिलेगा, बाकी सब दिल्ली वालों का फ्री का नहीं चलेगा। सबको भिखारी बनाने को उसमें ये ऐसे केजरीवाल ने फ्री का जो किया हुआ है बिल्कुल गलत है। जनता वो तो बोल रहे हैं कि हमारी तो विकास की झाड़ू चल रही है दिल्ली के अंदर, इस वजह से हमारी दिल्ली में सरकार बनी एमसीडी में। ये झाड़ू ऐसी उड़ेगी आसमान पे, कभी जिंदगी में नहीं आएगी। जब ये लोगों के माइंड में आएगी बात, तो कभी केजरीवाल को वोटिंग नहीं करेंगे। अभी जनता को पता नहीं है कि फ्री का मामला बिल्कुल गलत है। देश के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए आज ये खुश हो रहे हैं। देखना, जैसे कांग्रेस पार्टी भागी सत्ता में से, ये उससे भी खराब भागेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया तो था, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, मगर जनता के लिए कुछ तो किया। दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया अपने टाइम पे जब वो सीएम थी, लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाई हमारी तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात में भी 5 सीटें जीत ली हमने। शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया, मगर उनकी सरकार ने लास्ट में इतना बुरा काम किया, बहुत भ्रष्टाचार किया, करोड़ों के भ्रष्टाचार किए। वो प्रधानमंत्री मनमोहन जी के नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले चलते रहे, वो बहुत गलत बात है। अब ये केजरीवाल भी हाथ की तरह भाग जाएंगे ऊपर। अच्छा मैम, एक बात आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर सारे विपक्षी एक साथ मिलके आते हैं तो मोदी जी को गद्दी मिलेगी तीसरी बार? मिलेगी। ये तो स्थानीय छोटा सा चुनाव है। विधानसभा में और ये संसद में मोदी जी को ही मिलेगा। आज मोदी जी ने हमारा सर ऊंचा किया है अपने कार्यक्रमों से। आप देख लीजिए, विदेशों में भी इतना नाम है, विदेशों में भी इतना नाम है। आप देखिए ना कितना नाम है। लेकिन वो तो बोले मोदी जी ने पूरे देश का सर झुका दिया, 8 सालों में देश को गड्ढे में डाल दिया। नहीं, ये अनपढ़ लोगों की माइंड में बात है। क्या करें मैम? डिफेंस को किसने इतना स्ट्रांग बनाया है? किसी ने बनाया आज तक? बता रहे हैं डिफेंस तो पहले भी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमने कई सारे युद्ध जीत लिए। बेचारा डिफेंस कुछ कर ही नहीं पाता था, सारा कंट्रोल पॉलिटिक्स के पास था। नहीं, उनका मानना है हमने कई सारे युद्ध जीते पाकिस्तान से, तो डिफेंस पहले से ही मजबूत था। जीते हैं, बताओ। ऐसे कभी हुआ है?
मोदी जी ने फ्री वैक्सीन 3 लगवाई, 3 वैक्सीन लगवाई। देखिए आज देश का क्या होता देश का। अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने फ्री वैक्सीन भेजी। तो ऐसे ही मोदी जी ऐसे ही थोड़ी है, मोदी जी बोलते हैं, बच्चा भी, ये सोचो ना। लेकिन मैम देखा जाए वहीं पे एमसीडी में बीजेपी हार गई इस बार। वो तो अब पब्लिक के ऊपर है ना, पब्लिक का दिमाग क्या यूज करता है। अब जब क्या कह रहे हैं? बदलाव तो रहता है कभी हर सिटी में हर में बहुत बड़ा लॉस होगा तब उनको पता चलेगा। कैसे लगता है? कहीं ना कहीं तो अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लगभग, छोड़ ही दो भाई। आप को भी उसकी जगह पे खड़ा कर दो, बेटर होगा। नहीं, विपक्षी सबसे मजबूत पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी जी इस टाइम पे। मजबूत है वो। विपक्ष की जो मजबूत पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता हैं राहुल गांधी जी जो लीड कर रहे हैं उसको। आज नहीं है विपक्ष की वो पार्टी, आज वो विपक्ष की पार्टी नहीं है। और ये केजरीवाल जी जो ये फ्री का मामला दे रहे हैं, फ्री का मामला नहीं है, ये हम लोगों का है, ये जनता का मामला है, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। ये देश का नाम डुबा रहे हैं। ये दिल्ली का, देश की दिल्ली राजधानी है, दिल्ली का नाम डुबा रहे हैं। नहीं मैम, वो तो बोल रहे हैं हम जनता का पैसा जनता में बांट रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? इतना ही बोलते हैं जितना केंद्र ने उनको पैसा दिया, उन्होंने चौराहों पर होल्डिंग पोस्टर ये लगाए जो वो अपना नाम ऐसे कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। फ्री का मामला गा रहे हैं, खर्चा कर दिया फ्री का। उन्होंने बोला था कि भाई 7 दिसंबर को बीजेपी और कूड़ा दिल्ली से दोनों साफ हो जाएंगे। अरे ये छोटी बात है, अभी देखना ना कैसे होगा। अभी तो 2 दिन की कहानी है, अभी तो सत्ता में बैठे नहीं है, अभी मेयर वेयर कोई नहीं बैठे, कोई सत्ता में नहीं बैठे। अभी देखने 4 दिन के बाद में बैठने दो कैसा काम करते हैं, काम करने की उन्हें आदत नहीं है। केजरीवाल बता रहे हैं हमारे पास में विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी। कोई शिक्षा मंत्री की कोई काम नहीं है, ये मूव वाली बात है ना, वो खत्म करने का है। आइए देखो ना, आम पार्टी के नेता हर दूसरे तीसरे दिन नए जेल में जाते रहे, इनके नाम बदनाम होते रहे, ऐसी क्या सत्ता चलाएंगे। अभी 2 दिन की कहानी है, देखना। नहीं मैम, वो तो बोल रहे हैं हमने सत्येंद्र जैन के पेपर चेक कर लिए, उन पे फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टीवी पे आकर सारे ऐड सारे वो अपने आप ही देते हैं। वो जो है सरकार का पैसा है, वो जनता का पैसा है। अच्छा, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी मिलके अगर सारी विपक्षी पार्टियां मिल जाती है, मोदी जी का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? ये नहीं मिलेंगे। देखो इन्होंने कहा था सत्ता में आकर मुझे कोई वो नहीं फैसिलिटी नहीं लेनी, इन्होंने सारी फैसिलिटी लिए। सबसे बड़ा झूठ ये है, करप्शन के ऊपर आए। ये इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, नहीं कुछ करेंगे भैया, ये कुछ नहीं करेंगे। सारी बहनों की एक ही पुकार, मोदी 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 सरकार। लेकिन महिलाओं को मोदी जी ही क्यों चाहिए भाई? देश में दूसरे नेता नीतीश कुमार जी हैं, क्या लगता है कि मोदी जी के आने से कुछ बदला है देश में? क्योंकि जो सम्मान मिला है, आज जो सम्मान मिल रहा है वो मोदी जी के ही कारण मिल रहा है। ये नहीं कि 10 रुपए की टिकट के लिए कि फ्री बस दिल्ली में, ये कुछ नहीं है। कितनी महिलाएं जाती है, कितनी बस सड़क पर है। सिक्योरिटी का है। हमारे गुजरात के अंदर लेडीज 12 बजे भी निकले, 2 बजे भी निकले, कोई टच नहीं कर सकता। इधर क्या है, रात को 12 बजे निकलो, रात को 12 बजे भी अगर लेडीज घूमती है कोई दिक्कत तो 12 बजे नहीं 2 बजे कहीं भी लेडीज अकेली कोई हाथ नहीं टच नहीं करता है पूरा गुजरात के अंदर। यूपी के भी अंदर है। हाँ, बिहार वाले, यूपी वाले हैं, सब पूरा इंडिया के लोग रहते हैं वहाँ गुजरात में, पर कभी छेड़खानी नहीं होता है गुजरात में। जैसे इस बार 182 में से 156 सीटें मोदी जी को दी। बाबा की बात अलग है। बाबा है योगी बाबा, मोदी बाबा, बराबर, वंदे मातरम। क्या लगता है आपको इस बार किसको मौका मिलना चाहिए सर? सर देखो, मैं तो एक लाइन में बात खत्म करूंगा। सबकी अपनी पार्टी होती है। मुझे ना तो मोदी से मतलब है, ना मुझे केजरीवाल से मतलब है, ना मुझे राहुल गांधी से मतलब है। मेरी पार्टी है बीजेपी, मुझे सिर्फ बीजेपी से मतलब है। उसमें आप किसी को भी खड़ा कर दो, मुझे बीजेपी को वोट देनी है तो देनी है। ऐसा क्यों? देश में दूसरी भी तो पार्टियां हैं सर, सबकी अपनी पार्टी होती है ना, सबकी अपनी एक पार्टी होती है ना। मेरी पार्टी है बीजेपी, वो चाहे गलत करे चाहे अच्छा करे। मुझे बीजेपी में ऐसा क्या लगे कि भाई दूसरों अपनी पार्टी बचपन से ही बीजेपी रही है, मुझे मतलब ही नहीं है। सर बहुत छोटी बात कहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहता हूँ, समझने वाली बात है। आप उस पर चोर को टिकट दे दो बीजेपी को, वो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बीजेपी से मतलब है, मेरी पार्टी बीजेपी है। मुझे ना नरेंद्र मोदी से मतलब है। आप कल को राहुल गांधी को टिकट दे दो बीजेपी से, मैं बीजेपी को टिकट दूंगा। मैं ना तो राहुल गांधी को टिकट दूंगा,
वोट दूंगा, ना मैं नरेंद्र मोदी को वोट देता हूँ, और ना ही मैं इसको वोट देता हूँ केजरीवाल को, मैं वोट देता हूँ बीजेपी को। भैया